मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बतला रहे हैं कि महापुरुषों का जो स्वभाव है वो बतला रहे हैं। शांता महांतः निवसन्ति संतः। जो संत है कैसे हैं? शांतः शांत है। महांतः और जो क्या है? महान है। महान क्यों है? क्योंकि जो महत अपना स्वरूप है। महान क्या है? अपना आत्मा, और बाकी सब उस महान से क्या है? छोटे हैं, इसीलिए वो महान है। तो बतला दिया है कि महान होने से, उस महान तत्व में निष्ठा होने से वो भी क्या हो गए? महान हो। नाशवान में, परिचिन्न में निष्ठा होने से क्या हो जाते हैं? परिचिन्न हो जाते, सीमित हो जाते, जीव बन गए। क्या हो गए? जीवत्व है। और जो महत स्वभाव स्वरूप है अपनी आत्मा, उसमें जो निष्ठ है तो वो महान हो गए। आत्मनिष्ठ जो है, ब्रह्मनिष्ठ, वो क्या है? वो महान है। संतः ऐसे जो संत है, वसंतवत लोकहितं चरन्तः। जैसे वसंत ऋतु सबके ही मन को क्या करने वाली है? उल्लासित करने वाली है, मुग्ध करने वाली है। सबके ही चित्त को प्रसन्न करने वाली, सबको प्रिय लगती है वसंत ऋतु। ना सर्दी, ना गर्मी और ना वर्षा। तो ऐसी जो वसंत ऋतु है तो वो सबको ही प्रिय लगती है। सबके चित्त को प्रफुल्लित करने वाली होने से सब लोग सब खिल जाते हैं। जितने भी पुष्प आदि देखो, वृक्ष देखो, सबके सब क्या हो जाते हैं? सब खिल जाते हैं ना, हरे भरे हो जाते हैं, उल्लसित हो जाते हैं। तो उसको वसंत ऋतु को देख करके ही, ऐसे ही संतों को देख करके ही, दर्शन मात्र से ही जिज्ञासुओं का जो हृदय है वो क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। हम देखते हैं कुछ जगह पर ऐसे ऐसे श्रद्धालु भक्त लोग होते हैं कि जाते हैं ना संत लोग, तो उनको तो ऐसे बिल्कुल यूं लगता है कि जैसे परमात्मा मिल गया। इतना भाव, इतनी भक्ति, कोई सीमा ही नहीं। देख करके भी आश्चर्य होता है, कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है। तो वैसे ही संतों को देख करके जो प्रफुल्लित तो हो जाते हैं, ऐसे जिज्ञासु भक्त है। क्यों? क्योंकि संत जो है वो वसंत के समान सब सर्वसामान्य के लिए सुखदायक है। सर्वसामान्य के लिए क्या है?
हाँ, प्रसन्नता को देने वाले हैं। तो वसंतवत लोकहितं चरन्तः, वसंत ऋतु के समान लोकहितं जीवहितं, जीवों के हित के लिए क्या है, विचरण करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? विचरण करते रहते हैं कि जिज्ञासुओं को क्या हो, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत हो, संशय निवृत्त हो जाए, सबके सब दुख से क्लेश से मुक्त हो जाए और सबके सब अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, विराजमान हो जाए, मुक्त हो जाए। ऐसा भाव रख करके क्या करते हैं? विचरण करते हैं। क्या करते हैं? भूमि को पवित्र करते रहते हैं। क्या करते हैं? भूमि को पवित्र करते। भागवत में भी आया है ना कि भाई अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजयेदंघ्रिरेणु भी। उद्धव जी को श्री कृष्ण कहते हैं क्या कि ऐसे जो आप्त काम ब्रह्मनिष्ठ निष्काम जो महापुरुष है, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं। क्यों? कि उनके चरणों से उड़ी हुई धूल क्या लगे? मेरे मस्तक पर लगे, जिससे कि मैं पवित्र हो जाऊं। क्या कहा है? कि उनके चरणों की रज उड़ करके क्या हो, मेरे माथे पर लगे और जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। इतनी महिमा गाई है। और उनके बराबर है भी कौन? जो समस्त दृश्य जगत को न देखते हुए, जिनकी दृष्टि में नहीं है, और जो अपने व्यापक स्वरूप में विराजमान है, तो उनके सदृश कौन है? नास्ति आता है ना, नास्ति तत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो। उसके तो समान ही कोई नहीं है, अधिक की तो बात ही। अर्जुन बोलता है ना कि आपके तो कोई समान ही नहीं है। आपका जो विराट रूप देखा है, विश्व रूप देखा है, तो आपके तो समान ही कोई नहीं है, अधिक की तो बात ही क्या। तो वैसे ही जो अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान है, यात्रा पूरी हो गई है। क्या हो गई है? बाकी सबकी यात्रा चल रही है। कोई यात्रा पर क्या है, यात्रा पूरी करने के लिए उतावले है, तो कुछ लोग ऐसे हैं यात्रा में मिलने वाले जो फल फूल हैं उनमें ही मुग्ध रहते हैं। रास्ते में मिलने वाले जो फल फूल हैं उनमें ही बस मस्त रहते हैं। तो अधिकतर लोग तो ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोग जो गंभीर है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, न वो इधर देखते न वो उधर देखते, सीधे अपनी यात्रा पूरी करो, उसके बाद देखेंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद देखने की, चखने की, सेवन करने की किसी प्रकार की कोई आशा रहेगी क्या? कोई आशा नहीं रहेगी। हाँ जी, समझ आ रही है बात? हाँ, सावधान हो करके सुनो, ठीक है ना? हाँ, ऐसे नहीं कि सर्दी है मोटे मोटे कंबल ओढ़ लो और बढ़िया बढ़िया जो है कपड़े गरम पहन करके और बस, हाँ, और गरम गरम खा पी करके आके बैठ जाओ और बस मस्त रहो। ऐसे नहीं है, सावधान हो करके सुनिए। तो क्या कहते हैं कि जो जिन्होंने अपनी यात्रा को पूरी कर लिया है, ऐसे जो महापुरुष है, तो उनके समान कौन है, उनसे अधिक कौन हो सकता है? तो इसीलिए भगवान भी स्वयं कहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। साधारण बात नहीं है। इन सब बातों का जो मर्म है, रहस्य है, और इनकी जो दिव्यता है, उसके अनुभव
से आप लोग परिचित हो में, उसके इन बातों का जो रहस्य उससे परिचित होने के लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ता है। क्या होना पड़ेगा? बहिर्मुखी नहीं इसको स्पर्श अनुभव कर पाएगा, बहिर्मुखी नहीं कर सकता। तो देखिए वसंत ऋतु के समान जीवों के हित के लिए क्या करते रहते हैं? जो विचरण करते रहते हैं, हाँ? और विचरण करते हुए विराजमान रहते, निवसंति ही निवास करते हैं। तीर्णः स्वयं, स्वयं क्या है? जो तर चुके हैं, स्वयं पार हो गए हैं। भीम भवार्णवम, भयंकर, भीम माने भय प्रदाता। कैसा संसार है ये? भीम भवा, भवा माने संसार, अर्णवम माने समुद्र। ये संसार सागर कैसा है? भीम, भीम माने भय प्रदाता है। भयं करोति इति भयंकरः, जो भय को करने वाला है, देने वाला है। सबके सब यहाँ पर क्या है? भयभीत है ना? नहीं है भयभीत, सब भयभीत है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज ने तो कहा है वैराग्यमेवा भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि वैराग्यमेवा भयम। इस संसार में सबकी सब वस्तुएं क्या है? भय संयुक्त है। एक वैराग्य ही ऐसा है जो अभय स्वरूप होते हुए अभय पद को प्रदान करने वाला है। बाकी सबका सब, चाहे शरीर हो, गिना दिया उन्होंने तो सब गिनाया है, हाँ? कैसे गिनाया है? गिनाया है, अब देखो ऐसे हो जाता है। अच्छा जी। वैराग्यमेवा भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि वैराग्यमेवा भयम। भोगे रोग भयम, भोगे कुले च्युति भयम, ऊंचे कुल में हो तो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिरा दिया जाता है। वित्ते नृपालाद भयम, धन है तो राजा का भय रहता है, कर ज्यादा लगा देंगे, टैक्स ज्यादा लगा दिया, चोर भी चुरा लेते हैं। वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, कोई मानी है, बड़ा सम्मानित व्यक्ति है तो उसको दीन होने का, गरीब होने का भय लगा रहता है ना? माने दैन्य भयम। और यूं भूल जाते, शास्त्रे वादी भयम, कोई शास्त्र का विद्वान हो तो उसको डर लगा रहता है कि मेरे से कोई विद्वान ना, मेरे से अधिक बढ़ कर के कोई विद्वान ना आ जाए। शास्त्रे वादी भयम। रूपे जराया भयम, और रूप है किसी को तो सुंदर है तो बुढ़ापे का भय बना रहता है। और अब यूं हो गए देखो, गुणे खल भयम, बले रिपु भयम, काये कृतांतात भयम, ऊपर नीचे हो गए। गुणशाली हो तो उसको क्या रहता है? दुष्ट का भय रहता है कि दुष्टों की संगति से क्या हो जाएंगे, मेरे अंदर भी, अरे वहां मैं जाऊंगा तो मेरे को क्रोध आ जाएगा, उसको देखने से ही क्रोध आ जाएगा मेरे को। तो बले रिपु भयम और गुणे खल भयम, बले रिपु भयम, बलशाली है तो दूसरे शत्रु का भय बना रहता है। काये कृतांतात भयम, शरीर है तो मृत्यु का भय बना रहता है। शरीर के है तो क्या रहता है? अंत में गिना दिया भर्तृहरि जी महाराज, कहने लगे कहाँ तक गिनाऊं? सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि, इस पृथ्वी पर सबकी सब वस्तुएं भयान्वितम, भय संयुक्त है, भय युक्त है। एक भी पद, पदार्थ, वस्तु ऐसी नहीं है जो भय रहित हो।
कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि जी महाराज, जो राजा भी थे और महाराजा भी है। कौन थे? राजा भी रहे और जो महाराजा भी रहे। ऐसे राजा रहे थे ना, भर्तृहरि जी राजा थे, तो पूरा राज वैभव पूरा अनुभव किया हुआ था, सब समझा हुआ था उनका स्वरूप। और महाराजा भी है, उससे विरक्त भी हो गए हैं, तो वो भी साधना का, तप का, संयम का, चिंतन का, वो भी सारा अनुभव है। अनुभव ही अनुभव है, अनुभव के पुंज है भर्तृहरि जी महाराज। तो क्या कहते हैं? सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि, इस धरती पर सबकी सब वस्तुएं भय युक्त है। वैराग्यमेवा भयम, वैराग्य ही वास्तव, एवा लगाया है, वैराग्यम एवा, वैराग्य ही अभयम, अभय स्वरूप है। तो आप देखो, वैराग्य की शरण लेनी चाहिए या संसार की शरण लेनी चाहिए? किसकी शरण लेनी चाहिए? फिर लेते क्यों नहीं हो? हैं? कौन सी अड़चन है? क्यों जी संसार की शरण क्यों लेते हो? फिर वैराग्य की शरण लेनी चाहिए। हाँ, तो शरण तो स्वयं ली हुई है, किसी ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि कंबल बह रहा था नदी में, कंबल जैसा बह रहा था तो व्यक्ति कंबल समझ करके कूद गया, और देखा पास पहुंचा तो कंबल नहीं है, वो मगरमच्छ है। हाँ, तो उसने कहा भाई, अरे भाई क्यों रुका हुआ है, कंबल लेके आजा बाहर। तो कहने लगा, अरे भाई कंबल ने मेरे को पकड़ लिया है। हाँ, ये कंबल नहीं है, ये तो मगरमच्छ है। तो वैसे ही संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है। किसने पकड़ा हुआ है? आपने ही संसार को पकड़ा। वहां मगरमच्छ वाली बात नहीं है, उसने तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसको, लेकिन यहाँ पर हाँ, तो संसार का आश्रय और वैराग्य का आश्रय, ये अपने ही विवेक का परीक्षा है। अपना ही विवेक का पता लगता है कि हमारा विवेक कितना तो यथार्थ है और कितना दृढ़ है और कितना स्थिर है, ये उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए वैराग्य, विचारवान तो वैराग्य की ही शरण लेते हैं। ये जो रहस्य है, कहते हैं भगवान करे ये जिज्ञासु के सामने प्रकट हो जाए। ये रहस्य कहीं ना कहीं चित्त के सामने प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए चित्त रह रह करके संसार में ही बिल खोद है ना, और उन बिलों में निवास करता है। और यदि ये रहस्य इसके समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए, तो सर्वथा उपराम हो करके वैराग्य का ही अवलंबन ग्रहण करे। समझ आया? तो इसीलिए समझाओ। किसको समझाओ? अरे वो कहते हैं ना, इस मन को कब समझावेगा। संत की वाणी है कि इस मन को कब समझावेगा। बहुत समय हो गया, अब तो कम से कम समझा ले इस मन को। ऐसे भटकता रहेगा क्या, भ्रमता रहेगा क्या? अच्छा जी, तो इस प्रकार का ये क्या है? भीम भवा अर्णवम, ये जो संसार सागर है, कैसा है? भय प्रदाता है। समझ आया? भयान्वित बताया ना अभी आपको। तो ये क्या है? भयंकर है, भय को देने वाला है। और इस ऐसे संसार से स्वयं तीर्णा, जो क्या हो गए? स्वयं पार हो गए, और अन्यान
अन्यान जनान अपि अहेतुना तारयन्तः, बिना किसी स्वार्थ के। अहेतुना माने बिना किसी स्वार्थ के, अन्यान जनान अपि, अन्य और जो जिज्ञासु साधक है उनको भी भीम भवार्णवम, इस संसार सागर से जो तारयन्तः, क्या करते हैं, पार करते हैं, तार देते हैं। स्वयं तीर्ण है और जो अन्य जिज्ञासु लोग हैं उनको भी जो इस संसार सागर से तार देते हैं। ऐसे जो संत है महान शांत, वो वसंत के समान इस जगत में विचरण करते हुए निवसंती, निवास करते हैं। समझ आया? तीर्णः, स्वयं तीर्ण है। बोलते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थभूता हि साधवः, कालेन फलति तीर्थम सद्य साधु समागमः। तीर्थ है ना, तीर्थ, तीर्थ किसने बनाए? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थियों ने तीर्थ बनाए। तीर्थ माने जो पार हो गए हैं, तीर्थी माने जो पार हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं फिर? तीर्थ बना देते हैं। उस स्थान को या उस जल को या उस मठ मंदिर को क्या बना देते हैं? तीर्थ हो जाता है। तो स्वयं तीर्थ ही है वो, तीर्थ पार हो चुके हैं। तीर्थ भूता ही साधवः, तो साधु क्या होते हैं? तीर्थ स्वरूप होते हैं, तीर्थ। और कहा है कालेना फलती तीर्थम, जो ये तीर्थ है ये कब फल मिलेगा इसका? है? जो स्नान करने का, तीर्थों के दर्शन करने का फल क्या है? कब मिलेगा? इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्मों में मिलेगा? कोई भरोसा थोड़ी है। कालेना, समय लगेगा, लेकिन सद्य साधु समागमा, लेकिन जो साधुओं का संग है वो तो सद्य एवं फल प्रदाता, तुरंत ही फल को देने वाला है, तुरंत ही। तो ये भेद है। तो तीर्थी ही तीर्थ बनाते, तीर्थियों से ही क्या बने हैं? जो पार हो गया तो वो कहता है इस तरह से आओ, इस तरह से आओ, यूं चल करके आ जाइए, तैर करके आ जाइए, जो आगे निकल चुका है। तो वैसे ही बतला दिया यहाँ पर, स्वयं तीर्णः, स्वयं जो तरे हुए हैं, और अन्यान जनान अपि, अन्य जो विचारे जिज्ञासु लोग हैं, तीव्र मुमुक्षु है, जो पार होना चाहते हैं, जो पार होना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं को भी जो अहेतुना, बिना किसी स्वार्थ के, जो तारयन्तः, इस संसार सागर से पार कर देते। तो देखो संसार सागर से पार हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। पार होना चाहिए ना। हाँ, तो पार ही हुआ, पार हो। फिर कह जी पार है तो पार होने का अनुभव क्यों नहीं है? मुक्त है तो मुक्त होने का अनुभव क्यों नहीं है? तो उसका कारण बारंबार आपको बदलाते ही है। आपके द्वारा स्वीकृत जो आसक्ति है, आपके द्वारा स्वीकृत दृश्य में जो रस बुद्धि है, राग है, वही आपके बंधन का हेतु है, और कोई बंधन का हेतु नहीं है। आप मुक्त ही है। और देखो बहुत लंबी यात्रा है। क्या है? लंबी यात्रा है। लंबी यात्रा का मतलब आप ये मत समझ लेना कि जी हमारे लिए बहुत लंबी यात्रा बाकी रह गई।
लंबी यात्रा का मतलब है जब तत्व के चिंतन मनन में साधक लग जाता है, सब ओर से सर्वथा उपराम हो करके, इसका मतलब उसने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। समझ आया? संसार दृश्य से सर्वथा उपराम हो करके जो केवल तत्व के चिंतन मनन परायण है, अभी तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, तत्वानुभूति नहीं है, लेकिन जो संसार से सर्वथा उपरत हो गया है, कहीं पर भी दृश्य में रस राग बुद्धि जिसकी नहीं है, सब ओर से उपराम हो करके जो केवल तत्व की जिज्ञासा लेकर, मुमुक्षा लेकर तत्व के चिंतन मनन में लगा हुआ है, बहुत लंबी यात्रा तय हो चुकी है, समीप ही पहुंच गया है, बड़ी नजदीक की बात है, अब देरी दूरी वाली बात नहीं। जब सही रास्ते चले मंजिल नजर आने लगी। अच्छा जी, ये बात है, तो सही रास्ते चलना चाहिए, ठीक है ना। और सही रास्ता यही है कि ये जो दृश्य है, इस दृश्य का राग रस बुद्धि निवृत्त होकर दृश्य से उपराम हो जाए, दृश्य से उपराम हो जाए, विशेष ना इसको महत्व दिया जाए, ना इसमें चित्त इंद्रियों को लगाया जाए, बस उतना ही जितने से शरीर का निर्वाह सहजता से हो जाए, उतना ही, बाकी समय केवल अंतर्मुख हो करके ना इस दृश्य को देखना, ना सुनना, ना जानने की, ना देखने की कोई कोई भी इच्छा ना रहे। इसको देखने की इच्छा हो, हाँ, केवल बोला है ना कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, जगत द्रष्टव्य या आत्मा द्रष्टव्य? आत्मा ही देखने योग्य है। फिर किसने रोका हुआ है? किसी ने रोका हुआ तो नहीं है, तो लेकिन बुद्धि कहती है आत्मा द्रष्टव्य है, लेकिन जो वासना से वासित चित्त है वो क्या कहता है? संसार द्रष्टव्य है। वासनाओं से वासित जो चित्त है उसका क्या निश्चय है? संसार द्रष्टव्य है। और सत्संग साधना आदि से परिशुद्ध जो बुद्धि वृत्ति है उसका क्या निश्चय है? आत्मा द्रष्टव्य है। अब ये दो चीज हो गई, दो पक्ष हो गए। संसारी है, उसके पास एक ही है वृत्ति। क्या वृत्ति है? संसार, संसार को पाना, संसार को भोगना, संसार को संग्रह करना। लेकिन अब जो साधक है उसके पास क्या हो गई? दो चीज है। एक तो वृत्ति अभी संसार वाली पूरी गलित नहीं हुई, और साधना से सत्संग से एक वृत्ति बुद्धि और मिली है। क्या? परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, वही जन्म का जीवन का उद्देश्य है। तो दो वृत्ति है। अब इन दो वृत्तियों का हृदय में क्या होता है? संघर्ष होता है। इन दो वृत्तियों का हृदय में, साधक के हृदय में होती है लड़ाई, ना तो संसारी के हृदय में लड़ाई, और ना ज्ञानी के हृदय में लड़ाई। लड़ाई किसके घर में है? हाँ, साधक के घर में लड़ाई रहती है। तो अब जो सामर्थ्य शक्तिशाली होती है वो जीत जाती है।
सत्संग आदि का, सज्जनों का संग अधिक किया जाए, साधन अधिक किया जाए, चिंतन अधिक किया जाए, तो क्या होगी? परमात्मा को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा रूप वृत्ति है वो प्रबल होगी, तो तद अनुकूल ही आचरण होगा, अर्थात तत्व चिंतन होगा, मनन होगा। और यदि संसार की जो वासना वाली वृत्ति है, यदि वो अधिक शक्तिशाली होगी, तो वो संसार में ही आपके मन और बुद्धि इंद्रियों को जोड़े रखेगी, है ना। तो ये बात कहीं न कहीं आपके विवेक और धैर्य की ये परीक्षा है। लेकिन यदि मान लीजिए सांसारिक वृत्ति प्रबल भी है और ये जो परमात्म प्राप्ति की जो जिज्ञासा रूप जो वृत्ति है ये मंद भी है, कोई बात नहीं, लेकिन सत्संग का आश्रय लेकर और सूक्ष्म चिंतन करके और बारंबार निश्चय करके तो वो जो वृत्ति सामर्थ्यशाली है, ताकतवर है, वो क्या होती जाएगी? क्षीण होती जाएगी। वो वृत्ति क्षीण हो करके फिर बस एक ही वृत्ति रह गई कि हमें परमात्मा का ही साक्षात्कार करना है, यही मेरे जन्म का, जीवन का एकमात्र उद्देश्य। जब ऐसा निश्चय साधक को हो जाता है, यही तीव्र मुमुक्षा है, और तीव्र मुमुक्षा तो अत्यंत शीघ्र फलदायी हो जाती। पीछे बतला भी दिया है कि तस्यैवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः, कि उसके वैराग्य और मुमुक्षुता जिनमें तीव्र है, तो उनमें ही जो षट संपत्ति है वो सार्थक होती है और ज्ञान रूपी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव रूपी फल उत्पन्न करने वाली। ठीक है, ये बतला दिया गया है। चलो जी, जहाँ जैसा समय आएगा वहाँ पर वैसा विचार करेंगे। अब आगे बढ़िए, ये तो स्पष्ट हो गया है। तो 40वां श्लोक आप लोग देखिए। अयं स्वभावः स्वत एव यत्पर श्रमापनोद प्रवणं महात्मनां सुधांशुरेश स्वयमार्ककर्कश प्रभाभितप्तामवति क्षितिं किल अयं स्वभावः स्वतः एव यत् परश्रम अपनोद प्रवणं महात्मनां सुधांशुः एष स्वयं अर्ककर्कशः प्रभाभितप्ताम् अवति क्षितिं किल अयं स्वभावः। ये जो संत का चल रहा है ना, संतों की महिमा चल रही है, जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो महापुरुष है, जो वसंत ऋतु के समान विचरण करते हुए इस जगत में निवास करते हैं, स्वयं संसार, इस भयानक संसार को जो पार कर चुके हैं, और जिज्ञासु जो जन हैं उनको भी क्या करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के जो पार करते हैं। ऐसे जो संत है उनकी क्या कर रहा है, वो स्तुति कर रहा है। गुरु चरणों को प्राप्त करके जिज्ञासु शिष्य
जिसमें तीव्र मुमुक्षा से संपन्न है, वो क्या कर रहे हैं? स्वामिन नमस्ते वहां से शुरू किया है, हाँ? और अपने हृदय की स्थिति भी बतला दी है कि मैं तो क्या हूं, अत्यंत ही संसार दावा नल से तप्त है, मेरा हृदय जला जा रहा है, मेरे हृदय में तो आग लगी हुई है, बड़ा कष्ट है मेरे को, और आपकी ही कृपा दृष्टि वृष्टि से ये अग्नि शांत हो सकती है। अन्य बतलाया था ना पीछे, शरण्यमन्यम यदहम न जाने, अन्य शरण लेने योग्य मैं और किसी को नहीं जानता हूं। तो ये संत का ही क्या चल रहा है, उनके लक्षण, उनका स्वरूप और स्वभाव बतलाया जा रहा है। तो देखो क्या कहते हैं, अयम स्वभावः, महात्माओं का अयम स्वभाव, ये स्वभाव ही है। स्वभाव होता है ना, जैसे जल का स्वभाव क्या है, शीतल है। यदि जल को उष्ण कर दिया जाए और रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, शीतल हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, शीतल है। वैसे ही अग्नि के पास यदि चंद्रकांत मणि रख दी जाए तो क्या होगा, वो शीतल हो जाएगी, अग्नि शीतल हो जाएगी। अग्नि जो है वो नहीं लगेगी, फिर कहते जलाएगी नहीं, लेकिन कब तक, जब तक वो चंद्रकांत मणि रखी हुई है, उस मणि को हटा लिया तो अग्नि का स्वभाव है ना, उष्णता उसका स्वभाव है। तो वैसे ही अयम स्वभाव, महात्माओं का ये स्वभाव है। स्वतः, स्वतः ही, उनको निमंत्रण नहीं देना पड़ता, स्वतः ही, एवं माने ही, यत पराश्रमा, यत माने जो, पराश्रमा दूसरों का जो श्रम है, दूसरों का जो दुख है, क्लेश है, उसको अपनोद प्रवणम, अपनोद माने दूर करने में, प्रवणम माने जो अत्यंत कुशल है, हाँ जी, प्रवीण है। दूसरों का जो श्रम है, दुख है, क्लेश है, उसको दूर करने में जो क्या है, अत्यंत कुशल है। ऐसे ये महात्माओं का क्या है, स्वभाव ही है। जैसे सज्जन देखते हैं ना किसी को विपत्ति में, तो क्या करने पहुंच जाते हैं, सहायता करने पहुंच जाते हैं। ये सज्जनों का स्वभाव। तो वो भी क्या कर रहा है, शिष्य को बड़ी बुद्धि से काम लेना पड़ता है ना। वो याद दिला रहा है कि महाराज मैं तो आ गया आपके पास, अब ऐसा नहीं कि आप समाधिस्थ होकर के बैठ जाओ, है ना। उनको मजबूर कर रहा है उपदेश देने के लिए। बड़ी होशियारी चाहिए सब जगह, है ना। जैसे बछड़े के पास गाय का दूध थनों में उतराने के लिए बछड़े के पास क्या होती है, होशियारी होती है ना। आपके पास तो नहीं है वो गुण आपके पास है क्या, वो किसके पास है, बछड़े के पास है। बतला दिया ना गीता जी में भी, पार्थो वत्सः, क्या बोला है, दोग्धा गोपाल नंदना, उपनिषदा गावः बोला है ना। और सुधि भोक्ता, जो ज्ञानी बुद्धिमान लोग हैं वो क्या है, उसको पीने वाले हैं। किसको, गीतामृतम दुग्धम, हाँ जी वही बात होगी। तो गीतामृत रूप जो दुग्ध है उसको पीने वाले कौन है, सुधी लोग। बछड़ा तो थोड़ा सा ही पीता है, बाद में जो बचता है कौन पीते हैं, हाँ। तो जो अर्जुन तो बछड़ा है, श्री कृष्ण से निकलवा दिया सब, अब पिएंगे कौन, संत लोग पिएंगे, सज्जन लोग, जिज्ञासु लोग, वो पिएंगे, उनके लिए निकलवाया है ना। अर्जुन की भी तृप्ति हो गई, और हाँ भाई इतना है कि सब पी करके क्या होंगे, तृप्त हो सकते हैं, और घटने वाला नहीं।
तो वैसे ही वो बछड़े के पास योग्यता है, अर्जुन के पास योग्यता थी कि श्री कृष्ण से सब कुछ कहलवा लिया है, अर्जुन के पास थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक बुद्धिमानी से काम ले रहा है। एक महात्मा थे, बड़े अंतर्मुख थे। अब वो उनसे बड़े विद्वान थे। अब कोई उनसे पढ़ना चाहे तो उनकी पढ़ाने में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन लोग क्या करते कि उनसे कुछ पढ़ना है तो उनके पास जाके गलत सलत बोलने लगते, उनको सुनाने लगते गलत सलत। अब फिर जब गलत सलत सुनाए तो फिर उनको सही कराना पड़ता है, सही सुनाना पड़ता है कि अरे मूर्ख, ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो ये भी युक्ति है। ये हरिहर तीर्थ के लिए खास है जी, स्वामी हरिहर तीर्थ महाराज के लिए, वो गलत नहीं सुन सकते थे। तो ये होता है, स्वभाव है। तो कि भाई ये भी युक्ति है कि कैसे ज्ञान लेना है, जैसे ले लिया जाए। लेने जिसको लेना है वो तो ले लेगा, जैसे भी लेगा, है ना, जिसको लेना है। और जिसको नहीं लेना है तो वो एक अलग विषय है। तो यहाँ देखो कितनी बुद्धिमानी से स्वभाव याद दिला रहा है ना। तो एक बार ऐसा हुआ ना, वो कौन था, इंद्र का पुत्र था जयंत। तो वो कहने लगा ये राम जो है इसको कहते हो आप लोग क्या, ये भगवान है, ईश्वर का अवतार है, ये तो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही है, साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म। और कैसे मारा मारा फिर रहा है, कितना रो रहा है, क्लेश है, मैं जंगल में पड़ा हुआ है, जमीन पे पड़ता है, क्लेश पा रहा है, कष्ट पा रहा है। तो भाई कहने लगे अच्छा देख ले, परीक्षा करके देख ले। कह नहीं मैं नहीं मानूंगा ऐसे, मैं परीक्षा करके देखूंगा। तो कहते हो परीक्षा करने के लिए बढ़ा। अब परीक्षा करने के लिए क्या किया उसने, क्या बन करके, तोता बन के या क्या बन के, कौवा बन करके। तो सीता के चरणों में क्या किया, प्रहार किया, तो रक्त बहने लगा, घायल हो गया। अब राम जी को ये देख करके, क्योंकि रक्षण का वचन दिया हुआ है, पत्नी का मतलब क्या होता है, उसकी रक्षा करने का दायित्व किसके ऊपर है, पति के ऊपर है। तो राम जी ने कोई सीख उठा करके जैसे वो मार करके गया, तो ऐसे सीख उसके पीछे छोड़ दी। तो अब वो बाण बन करके पीछे पड़ा हुआ है, वो बेचारा प्राण बचा रहा है, जयंत भाग रहा है, जगह जगह गया, इंद्रपुरी गया, ब्रह्मपुरी गया, विष्णुपुरी, सब जगह गया कि महाराज कैसे मेरे प्राणों का रक्षण हो। तो फिर विष्णु भगवान ने या जिसने भी समझाया, कहा कि राम जी को कहना कि महाराज मैंने आपका प्रभाव तो देख लिया, लेकिन अब आपका स्वभाव भी देखना चाहिए। आपका प्रभाव तो मैंने देख लिया, अब अपना स्वभाव भी तो दिखाइए। स्वभाव क्या है आपका, दयालु, करुणा निधान है, दयालु स्वभाव है। तो आपका स्वभाव, माथा जाके टेका तो स्वभाव दिखाइए। तो राम जी ने कहा ठीक है, अब है, अब है। कहा ही है ना कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार भी जो अपने मन को संसार से सर्वथा हटा करके ये कह दे तवास्मी कि मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको क्या कहते हैं कि मैं समस्त भूतों से अभय कर देता हूं, एतद मम व्रतम, ऐसा मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है ना। हाँ तो देखो ये युक्तियां हैं। तो महाराज आप ऐसे है, आंख बंद करके मत बैठ जाना, चेला होशियार है। तो क्या कहता है, अयम स्वभाव, महात्माओं का ये स्वभाव है कि दूसरों का क्लेश देख करके उनका क्लेश दूर करने में वे अत्यंत कुशल है। महात्मा नाम ऐसा, देखो आ गया ना महात्मा नाम, महात्माओं का ये स्वभाव है कि दूसरों का क्लेश जो सहन नहीं कर सकते,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दिया है ना कि निज परिताप नव है, निज परिताप द्रवई नवनीता है, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, ऐसे करके आता है ना कि निज परिताप द्रवई कहते पता ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय की क्या तुलना दी है कि मक्खन के समान कोमल है, ऐसा कहा है पर कहना आया नहीं, ठीक नहीं कह पाए। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता, मक्खन जो है उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि गर्म किसी और को करोगे और मक्खन, लेकिन पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, लेकिन जो संत लोग हैं वो तो दूसरों के दुख देख करके क्या हो जाते। हाँ, तो भेद हो गया ना, मक्खन से भी ज्यादा क्या हुए, मक्खन से भी कोमल हुए। ऐसा संतों का स्वभाव बतलाया है। लेकिन सब जगह सब बातें नहीं लगती हैं, ये भी समझ लेनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। ये भक्ति मार्ग में हो सकता है वो जो बतलाया है, या जो बाह्य वृत्तिवान हैं उनमें हो सकता है, लेकिन जो वृत्ति ही जिनकी विलीन हो गई, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ है उनमें ये चीज, उनको तो क्या करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ेगा कि जी, जैसे सुखदेव जी महाराज है, उनको कुछ नहीं दिखता है, उनकी दृष्टि में है ही नहीं, तो नारद जी को प्रेरित करना पड़ा कि महाराज ये परीक्षित है, दयालु प्रजावत्सल, बड़ा ही धर्मनिष्ठ, बड़ा ही त्यागी तपस्वी राजा है, विपत्ति में है, आप जैसे संत का उपदेश ही इसका कल्याण कर सकता है। तब उनमें प्रवृत्ति हुई, अन्यथा सुखदेव जी की तरफ से वही स्थिति है, कोई मरे, क्योंकि उनको दिखता ही नहीं है, उनकी दृष्टि में द्वैत है ही नहीं। वो तो पिता उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, तो उनको तो वो भी सुन नहीं रहा है। वो वृत्ति, उनका जो चित्त है, वो वृत्ति, उनकी बुद्धि वृत्ति अपने पिता के जो वाणी है, शब्द है, उसको विषय नहीं कर पा रही है। तो उनकी तरफ से उत्तर किसने दिया, तरवो भी ने दुहु, वृक्षों ने उत्तर दिया है। क्यों? क्योंकि वृक्ष इसलिए उत्तर दिया है कि सबके सब उसकी आत्मा ही है। तो सुखदेव जी देख रहे हैं कि यदि मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, ये दे रहा है, तो मैं ही तो दे रहा हूं। यदि मैं नहीं खा रहा हूं, मतलब ये शरीर, तो ये शरीर खा रहा है, तो क्योंकि सर्वात्म भाव है सुखदेव जी, सब में आत्म भाव होने से अब सुखदेव जी को तो फुर्सत नहीं है उत्तर देने की, लेकिन अंतःकरण तो सबके अलग अलग है ना, अंतःकरण उपाधि तो सबकी क्या है। तो ये वाला अंतःकरण तो क्या हो गया, ब्रह्म में विलीन हो गया, स्थित है, लेकिन पेड़ पौधों के सबके अंतःकरण तो है ना। तो इसीलिए व्यास जी को उत्तर किन्होंने दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया, सुखदेव ने नहीं दिया है। तो ऐसे सुखदेव उपदेश दे सकते थे क्या परीक्षित को? नहीं दे सकते थे। इसलिए उनको क्या करना पड़ा कि महाराज दो उपदेश, आपके लिए संसार है नहीं। देखो महात्मा को ये सोचना चाहिए, जैसे धनी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए तो इन छोटी छोटी चीजों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उस गरीब के लिए तो उस छोटी सी वस्तु का बहुत महत्व है। वैसे ही जो ज्ञानी महात्मा है वो सोचता है मेरे लिए संसार का, शरीर का कोई महत्व नहीं है, मिथ्या है, लेकिन अज्ञानी जीवों के लिए तो ये सत्य है, उनके सामने तो ये बंधन मुक्ति सत्य है। यही सोच करके संत करुणा करता है, क्योंकि उसकी स्वयं की दृष्टि में नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भूख प्यास का, जन्म मृत्यु का, किसी भी
स्थिति अवस्था का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संसारी अज्ञानी जीव के लिए तो जैसे किसी संत का शरीर, ज्ञानी का शरीर रोगग्रस्त है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक संसारी जो शरीर को ही मैं माने हुए है उसके लिए तो बहुत क्लेश कष्ट की बात है ना, फर्क पड़ता है। अच्छा जी, यहीं पर आइए। ऐसा अयम महात्मा नाम स्वभाव, महात्माओं का स्वभाव ही है। सुधांशु ऐसा स्वयं अर्क कर्कशा, क्या बतलाया है? अर्क कर्कशा, अर्क माने सूर्य, और सूर्य की जो कर्कश माने जो तीक्ष्ण, बड़ी ही तीखी, बड़ी ही क्या है जो, हाँ तीखी जो प्रभा, प्रभा माने जो किरणें है, धूप है, जो उसका ताप है, प्रभा भी तप्ताम, उसकी प्रभा के द्वारा जो तप्त है, अवतिम क्षितिम, क्या? प्रभा भी तप्ताम क्षितिम, पृथ्वी सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के द्वारा क्या है? अभितप्त है, संतप्त है, आग बरस रही है। ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ मास के दोपहर में मध्याह्न काल में क्या होती है? सूर्य से आग बरस रही है। बिल्कुल क्या महाराज, एक बार बाहर जाके आना भी कठिन होता है कि बड़े तीव्र है किरणें, बड़ा तेज धूप है। तो वही बतला रहे, अर्क कर्कशा, सूर्य की जो तीक्ष्ण, प्रभा भी तप्ताम, ऐसी जो तीखी किरणों के द्वारा अभितप्त संतप्त जो क्षितिम माने पृथ्वी है, उसको ऐसा सुधांशु, ये जो सुधांशु, अमृत की किरणें वाला कौन है? चंद्रमा। सुधाकर बोलते हैं ना, सुधांशु बोलते हैं किसको? चंद्रमा को बोलता है। अमृत, अमृत, सुधा माने अमृत, अंशु माने उसकी जो बूंद है, किरणें है। तो अमृत की किरणें बरसाने वाला जो चंद्रमा है, वो क्या करता है? किला अवतिम, क्या करता है? पृथ्वी तल को स्वयं ही क्या करता है? रक्षा करता है। दोपहर में, ज्येष्ठ मास में, मध्याह्न काल में सूर्य तपाते हैं दिन में तो पृथ्वी को, और रात्रि में चंद्रदेव क्या कर देते हैं? शीतल कर। ऐसा है ना? हाँ, तो वैसे ही बतला रहे हैं, ये महात्माओं का स्वभाव है। उनको कोई निमंत्रण नहीं देना है उसके लिए, या उसके लिए उनको स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वभाव है कि जैसे दिन में सूर्य तपाएगा तो सब लोगों के जब देखेंगे संतप्त पृथ्वी को, तो चंद्रदेव रात्रि में स्वाभाविक रूप से ही इस पृथ्वी को क्या कर देंगे? शीतल। तो वैसे ही महात्माओं का ये स्वभाव, दृष्टांत दिया है। चंद्रमा वाला क्या दिया है? दृष्टांत दिया है। ऐसे ही महात्माओं का ये स्वभाव है, जो स्वतः ही अपने आप ही, निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, प्रवृत्त कराने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः एवं परश्रम अपनोद प्रवणम, दूसरों का जो श्रम है, दुख है, उसका अपनयन करने में जो प्रवृत्त हो जाते हैं। ये महात्माओं का स्वभाव ही है। तो किस प्रकार स्तुति भी साथ साथ, और स्तुति के साथ साथ क्या है? उनको उपदेश देने के लिए प्रवृत्त भी करा रहा है कि महाराज ये तो महात्मा का स्वभाव है। जैसे आपको कल बताया था ना कि कोई व्यक्ति कितना भी कठोर स्वभाव वाला हो, यदि उसको, अरे महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, आप जैसा तो दयालु कोई है ही नहीं, तो फिर वो चाहे कितना ही कठोर स्वभाव वाला और किसी पर दया ना करता हो, लेकिन आपके ऊपर क्या करेगा?
तो स्वभाव निकाल दिया ना। स्वभाव तो सभी है, सबके हृदय में क्या है? कठोरता भी है तो मृदुता भी है। अब वो प्रकट करनी है। अब जैसा डाला जाएगा, जैसे क्रोध भी, अभी आप प्रसन्न थे और कुछ प्रतिकूल आचरण हो गया तो क्रोध कहीं इस ओर से आया है। जैसे पृथ्वी पर बीज पड़े होते हैं और जिस बीज का अंकुरित होने का समय होता है वो बीज अंकुरित हो जाता है। वैसे ही जैसी परिस्थिति बनती है, दोनों ही आपके अंदर प्रसन्नता भी है और क्रोध भी है। जैसा अनुकूल वातावरण मिलेगा वैसा ही प्रकट हो जाएगा, दोनों ही है ना। तो वैसे ही ये क्या करा रहा है? याद दिला रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि याद दिला दो कि आप तो बड़े दयालु है, तो तुरंत दयालु हो जाएगा और कहे कि नहीं अरे ये तो बड़ा ही क्रोधी है, बड़ा ही दुष्ट है, तो वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि दबे पड़े हुए हैं ना, वही निकल आएगा। जिसको बुलाएंगे, जैसे होता है ना भाई, जिसको गाय है नाम रखे हुए, जिसको बुलाएंगे वही तो आएगा। आपके बच्चे हैं 4-5, जिसको बुलाएंगे, हाँ, तो वैसे ही आपके अंदर पेट में बहुत कुछ रखा हुआ है, जिसको बुलाओगे वही आएगा निकल करके। हाँ, तो अब देख लो, जिसको बुलाना है वो आपको देखना है। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे भी बताया जाए क्या? लेकिन आगे वाला तो थोड़ा सा वो है, बड़ा है, तो उसको तो बाद में ही बताया जा सकता है, अभी तो नहीं बताया जाएगा। अभी तो आप लोग ये ठीक से समझ ही गए हैं या इसमें कुछ समझना बाकी है? माई समझ आ गया? क्या समझ आया पूछूंगा अभी अब मैं। जिनसे ज्ञान है उनको मतलब अपने हिसाब से तपस्या करते हुए उनको साथे हुए कि आपसे ज्ञान लेना है तो आप ऐसे हैं, ऐसे हैं स्वभाव। हाँ, वो तो स्तुति हुई और ये तो एक मतलब बुद्धिमानी है ना। और साथ ही साथ यदि आपके अंदर इस प्रकार की संवेदना या बुद्धिमत्ता नहीं है तो जो आचार्य है वो भी तो परीक्षा कर ही रहा है कि ये वास्तव में कितनी सूक्ष्म बुद्धि, कितनी परिमार्जित बुद्धि है, ये भी पता लगता है। किसी के अच्छा बोलने से या अच्छा आचरण करने से उसका जो स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है ना, नहीं हो जाता है? तो पता लग जाता है दूसरे को कि ये सज्जन है या दुष्ट है। उसी हिसाब से उसको क्या किया जाएगा? दवाई दी जाएगी। तो वैसे ही इस जिज्ञासु साधक की सरलता, विनम्रता, स्तुति, तीव्र मुमुक्षुता देख करके उसी के अनुरूप आचार्य क्या करेंगे? उपदेश करेंगे कि इसको अभी मैं कर्म का उपदेश करूं या उपासना का करूं या ज्ञान का करूं। तो पता लगेगा चित्त स्थिति तभी तो। जैसे वैद्य लोग, कोई कहे जी मेरे को बुखार है, अब बुखार की तो ये से थोड़ा कि पुड़िया बांध के और दवाई दे दें, उसके पश्चात वो क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं कि बुखार है तो कौन सा है, कितना तेज है, लक्षण देखते हैं कि पित्त के प्रकुपित होने से हुआ है, वात के प्रकुपित होने से है या कफ प्रकुपित है, तो उसी के अनुसार क्या दी जाएगी? औषधि दी जाएगी। खाली बुखार है तो बुखार का मतलब ठीक है भाई सुदर्शन बटी ऐसे नहीं है। ठीक है, हाँ, एक महात्मा कह रहे थे कि जी मैंने तो बुखार हो जाता था। अब वो सत्संग प्रवचन करते थे 12 मास घूम घूम करके, तो कहते बुखार हो जाता तो सुदर्शन चूर्ण, बल्कि बटी बटी का जमाना था नहीं, पुराना जमाना था, ये बटी तो अब आई है ना। पहले तो क्या सुदर्शन चूर्ण, के सुदर्शन चूर्ण की फंकी मार करके, तो कहते सुदर्शन चूर्ण खाते खाते बीपी हो गया है। कहते सुदर्शन चूर्ण की फंकी मारते मारते मेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी। तो ऐसे नहीं होता है, देख करके करना होता है। यही नहीं कि पता लग जाए और वो औषधि ले ली जाए। ठीक है ना,
सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। ठीक है जी, बाकी का विचार हम लोग कल ही करेंगे। और कल देखिए कितनी सुंदर बात आप लोगों को बतलाई जाएगी। आज इतना ही।